हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज वापस हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मतलब हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर्स की, जो शायद आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर जीके के अंदर आ सकता है। पहले वीडियो में हमने कुछ लगभग 50-60 क्वेश्चंस देखे थे। आज भी वन लाइनर क्वेश्चंस में हम 60 के आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को जानने की, समझने की जो रिलेटेड है आपके कंप्यूटर से। तो करें शुरू आज का वीडियो। सबसे पहले तो कोशिश करते हैं डायरेक्टली हम 60th क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। तो जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे, 60 पे पहुंचते हैं और हियर वी गो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। 61st क्वेश्चन कहता है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ये किस टाइप के उदाहरण है। तो ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को कमांड देने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो अल्टीमेटली हम इसको कह सकते हैं ये एक टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं। जो चीज़ कंप्यूटर को डिमांड की जाए, कंप्यूटर को एक तरीके से कमांड की जाए, तो डिमांड नहीं कमांड की जाए, तो दैट इज इनपुट डिवाइसेस। और जो कंप्यूटर आपको उसके बदले में दे, आउटपुट दे, मतलब रिएक्ट करे, तो वो आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट कैसे देगा? फिजिकली आपको दे सकता है प्रिंट के थ्रू, स्पीकर के थ्रू, या हो सकता है विजुअलाइज करे। आपने एंटर मारा, वीडियो चालू हो गई, तो वो वीडियो चालू होना क्या है, एक तरीके से आउटपुट है। ठीक है। इसके बाद इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश, द मेल यू सेंड थ्रू द इंटरनेट, उसको क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल। उच्च स्तरीय भाषा से कंप्यूटर भाषा में रूपांतरण सोर्स क्या होता है? मतलब जो भी कंप्यूटर की कमांड लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को आप मैकेनिकली या टेक्निकली जो लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसको कन्वर्ट करते हैं। अ काइंड ऑफ डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जोड़ देती है। विदाउट यूजिंग केबल यू कैन कनेक्ट थ्रू द बाय विच यू कैन कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क। आप किसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? तो बिना केबल के तो वायरलेस कहते हैं उसको। तो बिना वायर के आप किसी के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर जाएं तो दैट इज वायरलेस। मेन्यू भाग होते हैं, मेन्यू भाग होते हैं किसके? स्टेटस बार के। आप जानते होंगे नीचे नीचे कंप्यूटर के बिल्कुल नीचे की तरफ एक लाइन आती है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स के शॉर्टकट कीज आते हैं। तो वो जो बार होती है, उस बार को क्या कहते हैं आप? स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार। नेक्स्ट, वेबसाइट्स को देखने के लिए आप इनमें से जिस भी कोई भी वेबसाइट को अगर आप सर्फ करते हो, तो किसको यूज़ करते हुए, कौन से प्रोग्राम को यूज़ करते हुए आप वहाँ जाते हैं? तो ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम कहते हैं ना अपन, क्रोम ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। तो वो वेबसाइट्स को विजिट करने के लिए आप एक प्रोग्राम को यूज़ करते हैं जिसको आप ब्राउज़र कहते हैं। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI मतलब ये आपका एक तरीके से GUI है कि किस तरह से ग्राफिकली आपको ये चीज़ें विजुअलाइज हो रही है। ग्राफिक्स कैसे आएंगे? एंटर मारेंगे तो एनिमेशन में इस तरह से ये चीज़ होगी, वहाँ से क्लाउड्स आते हुए दिखेंगे, तो ये GUI है। ठीक है, और दिखते हैं वेब पेज में। 69 क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। वेब पेज में कौन सा शब्द जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? मतलब ऐसे समझे, आप कोई ये लाइन लिखी हुई है, इसके बीच में अगर इस वाले का रंग ब्लू होता है, अगर ये ब्लू कलर में होता है, तो ऐसे में अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ और चीज खुल जाएगी। तो वो क्या होता है? हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी एक पैराग्राफ में, किसी एक इमेज के ऊपर आप ऑलरेडी इंसर्ट कर देते हो एक पोर्ट, एक वेबसाइट। ठीक है, आप उसमें लिंक डाल देते हो उसका, तो जैसे आप उस फोटो पे भी क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो कहाँ चली जाएगी? आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाएगी। जैसे इन दिनों हमारे एड्स आते हैं, काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम फेसबुक चला रहे होते हैं तो एक फ़ोटो खोलते हैं, नीचे उस फोटो पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो उस पेज पे ले जाता है। इंस्टाग्राम पे तो बहुत होता है कि इस फोटो पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको अपने पेज पे ले जाता है, तो वो हाइपर लिंक होता है। ठीक है, तो इसको आप हाइपर लिंक कहेंगे। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, उसमें नहीं होगा, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं होगा अगर कंप्यूटर बूट नहीं कर पा रहा है। तो हम कल भी हमने बात की थी शटडाउन और बूटअप। बूटअप का मतलब शुरू करना, शटडाउन का मतलब खत्म करना। ठीक है, जब उसको बंद कर देते हो कंप्यूटर को आप, तो उसको शटडाउन कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो उसको बूटअप कहते हैं। तो ऐसे में अगर कंप्यूटर बूट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर को मतलब प्रोसेस करने का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा
प्रकार, कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? नेटवर्क में क्या शेयर किया जाता है? प्रिंट्स शेयर किए जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को स्किप करो, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसमें समझ में इस तरह से नहीं आ रहा है कि कौन सा संसाधन। संसाधन बहुत सारी चीजें शेयर होती है, केवल एक प्रिंट से शेयर नहीं होते, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। डायरेक्टरी के अंदर की कोई डायरेक्टरी को क्या कहा जाएगा? आपने कोई फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर आपने कोई अपने डेटास रखा, उस डेटास के अलावा भी कोई डेटा अगर आपको रखना है और कोई उसका डिवीजन करना है, तो आप उसमें फोल्डर नया क्रिएट कर दोगे। तो आप क्या कहोगे? उसको नया फोल्डर क्रिएट कर दोगे फोल्डर के अंदर। मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी आप बनाना चाह रहे हो, तो उसको आप क्या कह दोगे? सब डायरेक्टरी। क्या कह दोगे? सब डायरेक्टरी। CAD का क्या मतलब है? CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD देखो, ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको ये याद रहे तो अच्छी बात है। फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। CAD है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी ब्रेन। भारत में दिखाई देने वाला सबसे पहला वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर कैन कम्स और एग्जिट्स, तो दैट इज टर्मिनल। ओके, टर्मिनल। द पॉइंट जिससे कंप्यूटर डेटा क्या होता है अभी वही बताऊंगा। कंप्यूटर में कोई डेटा आप डालते हो, डिलीवर करते हो या उसको निकालते हो, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? दैट इज टर्मिनल। जिस वे के थ्रू वो प्रोसेस कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीक्स अबाउट, एक सेकेंड दीजिए मुझे, कहीं इसको जल्दी जल्दी पहुंचा देते हैं ऊपर। हाँ जी, यहाँ आ जाइए। हाँ, 77th। ओके, सो वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क किसको माना जाता है? फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को। ARPANET कंप्यूटर मतलब एक जर्मन वर्ड है, तो जर्मन कंपनी ने कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा कंसीडर किया गया। अलग अलग लोग प्रोक्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमने बनाया था, बट फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया, उसके बाद लाइसेंस आपने उसका जनरेट कर दिया और जिस भी व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब ये ओपन सोर्स है, खुद ने बनाया है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको, लेकिन एक लाइसेंस के साथ में। तो जैसे आप क्विक हील सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो एक तरीके से लिनक्स भी वैसा ही है। तो इसका भी आपको की मिलता है और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीसेट करना, रीस्टार्ट करना, सॉरी, क्या कहलाता है? रीबूटिंग। वो बूटअप होता है, ये रीबूटिंग होता है। सॉफ्टवेयर कोड में अगर आपको कोई मिस्टेक ढूंढनी है तो इसको क्या कहा जाएगा? डिबगिंग। अगर कोई सॉफ्टवेयर कोड, आप कोडिंग जानते होंगे, खैर अगर आप IT से हैं, मैं भी नहीं हूं वैसे, तो IT से अगर हैं तो कोडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा टेक्निकल लैंग्वेज में? डिबगिंग। ठीक है, नेक्स्ट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वो पार्ट जिसमें सभी दूसरे कंप्यूटर कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट ये काम करता है कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स बचे हुए हैं बाकी के, उन सबको एक साथ में कोऑर्डिनेट करवाने का। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? इनपुट। कंप्यूटर से निकलने वाला डेटा क्या कहलाता है? आउटपुट। कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? कोई भी साइन, कोई भी नंबर, इंफॉर्मेशन, वो डेटा है। कंप्यूटर, आपने कोई फोटो डाली तो कंप्यूटर उसको एज अ फोटो कंसीडर नहीं करता, वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उस लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। आप कभी भी कोई मूवी चलाएंगे तो वो पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर में चलेगा, मतलब उस डेटा को रीड करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो उसको उसी फॉर्म में आपको डिलीवर करेगा जिस फॉर्म में आपने उसको डाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई वीडियो नहीं चल रही होती, कोई फोटो नहीं चल रही होती, करप्ट हो जाती है, इसका मतलब वहां पर उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा जा पा रहा है, ये रीजन होता है। तो हमेशा या तो कोई सिंबल या फिर कोई नंबर, ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो डेटा कहलाती है कंप्यूटर के अंदर। ALU का पूरा नाम कल भी आया था शायद, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का नियंत्रण
नियंत्रण भाग कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है, ठीक है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? नियंत्रण भाग कहलाता है बेटा CPU। नाउ कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बैठाना है तो वो कौन बैठाएगा? अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गॉट इट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसर और उस प्रोसेसर में लगा हुआ माइक्रोचिप। अगर आप i3, i5, i7, i9 देखेंगे तो इतना सिंपल सा मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर लगता है, वो चिप लगती है, उसी चिप में होता है सब कुछ। तो वो क्या है? माइक्रोचिप। और उस माइक्रोचिप के बेसिस पर कंप्यूटर काम कर रहा होता है अपना, वो प्रोसेसर में, उस प्रोसेसर के अंदर भी एक माइक्रोचिप। ALU अभी हमने देखा, ALU क्या है? परिचालन संपन्न करता है। अब ये परिचालन का मतलब ALU किस तरह से वर्किंग करता है, तो अर्थमेटिक मैनर में कोई भी काम जो होगा कंप्यूटर में, वो मैंने आपको पहले बताया लैंग्वेजेस के बिहाफ पे होता है। तो ALU भी क्या करता है? ALU भी अपना काम अर्थमेटिक कंडीशंस में करता है, मतलब डेटास की फॉर्म में करता है, संख्या की फॉर्म में करता है। DVD ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। DVD और किसका एग्जाम्पल हो सकता है? इनपुट का, ठीक है, DVD इनपुट का भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और CDRW क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कल भी पढ़ा था हमने, बट RW रिजेंबल्स फॉर रीराइटेबल। ऐसी CD जिसको आप बार बार खाली कर सकते हो और बार बार भर सकते हो। CD हम अमूमन यूज करते हैं, उसमें एक बार जो डेटा डाल दिया गया उसको फिर वापस से आप डिलीट नहीं कर सकते, बट जो रीराइटेबल CDs होती हैं वो रीराइटेबल में आपने जितनी बार डेटा डालना है उतनी बार आप डेटा डाल सकते हो। सबसे चीपेस्ट वे था पहले के टाइम में। तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर आप यूज करो उस गैजेट को जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे। हिंदी में उसको कहते हैं अनवर्त विद्युत आपूर्ति। इसको क्या कहा जाएगा? ये कौन सा, किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो ये UPS का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनवरत मतलब बिना रुके, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आपूर्ति मतलब सप्लाई, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मतलब इसने कहा कि मदरबोर्ड में CPU होता है, वो चिप होती है, वो दूसरे कंपोनेंट से कैसे जुड़ जाता है? तो सिलिकॉन प्लेट होती है और सिलिकॉन प्लेट के ऊपर सिस्टम बस होता है। वो छोटे छोटे वायर नहीं, वो जब आप सिलिकॉन प्लेट को देखेंगे तो उसके नीचे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लाइंस आपको दिखेंगी जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वो पावर को सप्लाई करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो ऐसे में उसको सिस्टम बस कहते हैं। वो सिस्टम बस के थ्रू चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। पहला गणना यंत्र अबेकस, वही अबेकस वाला वो पार्ट देखा होगा तुमने, जिसके अंदर कैलकुलेशन होती है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं एंड उनके अंदर मतलब कैलकुलेट करते हैं ना वो छोटे बच्चे, आज भी देखा होगा तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज डम में डम से क्या मतलब है? विंडोज डंप होगा तो विंडोज डंप तो बेसिकली आपके चीज़ों को रिसाइकिल बिन में पहुंचाने को कहेंगे कि डिलीट करने को कहेंगे आप। और यहाँ पे डम एक तरीके का विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मिलेनियम के नाम से जाना जाता है। मिलेनियम, ठीक है, मिलेनियम। तो विंडोज में डम से मतलब मिलेनियम से है। सबसे पहले आज के एडवांस कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया? एडवांस कंप्यूटर की बात करें अपन तो एडवांस कंप्यूटर को किसने यूज़ किया? तो कब हुई थी इसका इन्वेंशन? 1946 में, ठीक है। एडवांस कंप्यूटर का खोज कब हुआ? 1946। पहले से ऑन को कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? बूटिंग, रीबूटिंग भी बोल सकते हो, वार्म बूटिंग भी बोल सकते हो। ऊपर भी क्वेश्चन आया था, उसके अंदर हमने कहा था रीबूटिंग, ठीक है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग पे यार ज़्यादा गौर नहीं देना। रीबूटिंग। और HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर HTML बनाने के लिए।
आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस आती हैं जो क्या करते हैं पता है, कोई भी प्राइस लिस्टेड होती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वो HTML खोलते हैं, तुरंत से उसकी वेब पे उसके जो भी कोडिंग्स होती हैं उनको चेंज कर देते हैं, फिर प्राइस वहाँ पे जीरो आ जाती है। हालांकि उसमें बाय नहीं कर सकते आप, लेकिन वो डेस्कटॉप पे कई बार क्या कर देते हैं, चीज़ों को एडिटिंग की फॉर्म में और HTML की फॉर्म में ला करके उस पेज पर जो भी चीज़ें एडिट करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, वो सब कुछ कर देते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर की आपको ज़रूरत होती है। टेक्स्ट एडिटर से आप HTML डॉक्यूमेंट को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसकी, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। कंप्यूटर जो भी काम करता है अधिकांश मतलब मैक्सिमम किस चीज में प्रोसेस करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में करता है, सीधी सी बात है यार। और वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। वेबसाइट क्या है, जितने भी एक वेबसाइट पे एक इधर होम है, इधर मेन्यू है, इधर डिस्क्रिप्शन है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इतने सारे जो पेजेस होते हैं उसको मिला करके एक वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट एक तरीके से कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को नहीं होती। देखो ऊपर हम अभी पढ़ के आए हैं लैंग्वेज कैसी होती है। ऊपर हमने ऑलरेडी कल वाले वीडियो में भी देखा था कि लैंग्वेज जो होती है वो कई टाइप की होती है। मतलब एडवांस लैंग्वेज होती है, फिर एक मीडिएटर वाली, मिडिल वाली भी थी, ठीक है। तो उसके अंदर जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब चूज करते हो, जिसमें प्रोग्राम्स को आपको डिजाइन करना होता है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें आपको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रांसलेट नहीं करोगे, तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अभी आप अगर कोई भी लैंग्वेज देखते हैं जो कंप्यूटर में चलती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वो हमारे और आपके बराबर मतलब समझ में आपको नहीं आएगी। तो उसके अंदर उसको समझने लायक बनाने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तब हम उसके कमांड को समझ पाते हैं। अगर वो कुछ कोड उन्होंने लिखा होगा, उस कोड को आपको जो समझ में आएगा वो मेरे मतलब आपके और मेरे समझ से बाहर होगा, तो उनको ट्रांसलेटर का उसमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा कि वो उसको फोटो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में, अल्फाबेटिक फॉर्म में हमें दिखा सके। लेकिन कौन से प्रोग्राम में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मशीन का जो भी प्रोग्राम है उसको समझने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तो कमांड देना होता है केवल। तो ऐसे में एंटर मारा तो मशीन चालू हो गई, बटन दबाया चालू हो गया, बटन बंद किया तो खत्म हो गया। तो ऐसे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में नहीं चाहिए होगी। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के अंदर अगर आप कोई फाइल सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, आप ध्यान रखना, कभी भी फाइल का नाम आप सेव करते हो तो उसके आगे इस तरह का वर्ड लग जाएगा .xly, वो रिलेट करता है एक्सेल से। .doc, डॉक, तो डॉक रिलेट करता है आपके MS वर्ड के डॉक्यूमेंट से। ऐसे ही पावर पॉइंट में, वो आप बताइएगा कमेंट करके मुझे कि कोई पावर पॉइंट की कोई फाइल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अगर आप फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है, ये बताइएगा मुझे। एक्सटेंशन मतलब जब फाइल को आप सेव कर रहे हैं तो सेव करते दौरान आप उस फाइल के लास्ट में जो डॉट लग कर के क्या नाम आएगा, जैसे इसमें एक्सेल के लिए XLY है, तो अब पावर पॉइंट की फाइल को सेव करने के लिए क्या होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज की। शॉर्टकट कीज के लिए चलो पहले तो हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज की, बाद में आज इतना सा देख लो कि जो कंप्यूटर के अंदर हम कीबोर्ड यूज करते हैं, कीबोर्ड में अलग अलग कीज को कुछ नाम दिया गया है। कल भी हमने देखा था कुछ 12 फंक्शन कीज थी, 101 आपकी जो भी कंप्यूटर की कॉमन कीज होती हैं वो होती हैं। इनको कुछ हमने इनका ग्रुप बना के नाम दे दिया। जैसे अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसको नाम दिया है आपने एस्केप की, जो कि एक होती है, ठीक है, जो कि कैसी होती है, जो कि एक होती है। अरे चल जाए यार, नहीं चलेगा, हाँ अब चलेगा। एस्केप की एक होती है, फिर फंक्शन की F1 से लेकर 12 तक होती है, बैक स्पेस की ये एक होती है, नेविगेशन की या फिर एडिटिंग की, ये जो 6 एडिटिंग कीज होती हैं। इसके अलावा ये आपके न्यूमरिक कीज होती हैं। नंबरिक कीज मतलब जिसमें नंबर्स होते हैं, इसमें 1 से लेकर 0 तक। इसके अलावा डॉट, एंटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और नम लॉक, ये कीज होती हैं। इसके अलावा ये डायरेक्शनल कीज होती हैं। डायरेक्शनल कीज मतलब एरो कीज होती हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका विंडो की, यहाँ पे कंट्रोल की, यहाँ पे ऑल्ट की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस की को क्लियर नहीं दिख रहा है, ये ऑल्ट की, ये आपकी कंट्रोल की हो गया, ऑल्ट की हो गया, टैब की हो गया, शिफ्ट हो गया और कैप्स हो गया, ठीक है। सो ये आपके बेसिकली कीज इस तरह से हमने डिवाइड की है। सो अगली आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ शॉर्टकट कीज के ऊपर। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक को पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आई ट्राई कि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आ सकूं। इसका एक और पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें हम शॉर्टकट कीज़ और उनके थ्रू होने वाले जो भी टास्क हैं उनको डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा। तब तक आप प्लीज़ थोड़े अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन रखें। कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो ज़रूर से हमसे डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।